नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। बहुत दिनों के बाद मैं अभी जो है मैंने लास्ट वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मेरे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोस होते हैं और मेरे चाहने वाले, मेरे लोग, मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा नए वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं। तो इस बार मैं ये बोलने जा रही हूँ कि ड्रग्स, अभी मैं शुरू से इस बात पर, मैंने पहले भी सुशांत केस के बारे में जो है एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था क्यों ऐसा होता है। ये सुशांत का केस नहीं था, बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि आईएएस पीसीएस में वो नहीं सेलेक्ट हुए और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, या जैसा भी जो भी प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये कहती हूँ, ये बात कहाँ से आती है बच्चों के मन में कि सुसाइड करना है, या वो जीवन से हार गए हैं या ज़िंदगी से हार गए हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये बोलूँगी, ये शुरू से जब बच्चा घर में पैदा होता है और घर के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार बच्चे में सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं कि उसको बाहर से मिल रहे हैं, बाहर से उसको मिलते हैं 10-11 साल की उम्र से। सबसे पहले घर से संस्कार मिलते हैं। लेकिन घर से संस्कार कैसे मिलेंगे आप बताइए, जब माँ और बाप दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को एक चाह है अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। अभी पहले समय में क्या होता था कि माँ घर में रहती थी और फादर जाता था, तो माँ जो है वो घर में बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, घर के सिस्टम को देखती थी। तो इससे घर बड़ा ठीक चलता था। लेकिन जब ये नया सिस्टम आया कि दोनों को जॉब करनी है, जिससे ये हुआ कि बच्चा बहुत निगलेक्ट होने लगा। और जब बच्चा निगलेक्ट होने लगा तो उससे बच्चे को देखिए, बच्चा रो रहा है तो उसको जो है कुछ ऐसी चीज़ दे दी, हाथ में छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दिया और मतलब वो मोबाइल से खेल रहा है, माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं है। बाद में वो मोबाइल से बहुत अफेक्टेड होता है और बाद में वो मोबाइल पकड़ कर बैठ जाता है। या वो कोई कार्टून लगा दिया, कार्टून देख रहा है बच्चा, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि ये तो कार्टून में खुश है और हमारा काम भी हो रहा है। इसके बाद वो आया और मेड के सहारे उनका जीवन चलता है। और मेरे भी हस्बैंड ऑफिसर थे, और मतलब ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, और बहुत नौकर चाकर हमें भी मिले। लेकिन हमने जो है बच्चों को हमेशा अपने साथ रखा, नौकर चाकर के सहारे नहीं रखा। तो मेड पालती है बच्चों को। और आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे कि मेड ने दूध जो है बच्चे को नहीं पिलाया, दूध में पानी मिलाकर दे दिया, या उसको मार दिया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें बात ये नहीं आती है कि छोटे छोटे गरीब घर में या अमीर घर में या बहुत बड़े घर में ऐसा होता है। तो मैं पॉइंट पर अब आ रही हूँ कि ड्रग्स, अभी ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में ड्रग्स 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 हमेशा चलता रहता है। तो मतलब कैसे चलता है, बच्चों की आदत कैसे बढ़ती है, क्या होता है। ये बड़े घरों में, हाई सोसाइटीज़ में लेना एक फैशन की बात है और लोग लेते हैं। अब इसमें भी माँ बाप सब बिज़ी होते हैं, अलग अलग दूर जाते हैं, बिज़ी होते हैं, उनको नहीं पता होता है। या बड़े घरों में ऐसा होता है कि जनरली कि इसको हाई सोसाइटी मान लिया जाता है, ड्रग्स ले लिया जाता है, या जो भी है, या फादर बच्चों के सामने ड्रिंक्स कर रहे हैं और बहुत वो सोच रहे हैं कि सिगरेट पीने में, शराब पीने में, बियर पीने में हमारा बहुत स्टाइल है। और मैंने देखा है घरों में लोग बुला लेते हैं दोस्तों को और बैठाल कर बहुत पार्टियां हो रही हैं, और काफ़ी पार्टियां लोग घर में करते हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे की क्या गलती है। बच्चे की कोई गलती नहीं, पूरी गलती पेरेंट्स की होती है। बच्चा जो भी सीखता है वो पेरेंट्स से सीखता है। तो आप देखिए, बच्चा जो भी सीख रहा है, अगर बच्चा ड्रग्स ले रहा है वो भी पेरेंट्स की गलती है, अगर बच्चा छोटी उम्र में सिगरेट पी रहा है वो भी पेरेंट्स की गलती है, बच्चा सुसाइड करता है या वो जीवन में बड़ी जल्दी हार गया है, या बच्चे के, मैंने देखा है, मैंने काफ़ी फादर को, मदर को देखा है कि वो अपने शौक़ को, अपने कैरियर को, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि उनके कैरियर के कारण बच्चे का कैरियर बिल्कुल नील हो जाता है, बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में भी मैं बोलूँगी कि देखिए आजकल पढ़ाई का समय है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें अपने कैरियर में मत लगाइए, अपने शौक़ को मत लगाइए, अपने शौक़ को थोड़ा सा कम करिए, बच्चे के शौक़ को थोड़ा ज़्यादा निकालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर बच्चा आपके शौक़ को देखकर बार बार रोज़ रोज़ आपके शौक़ वाली चीज़ों को करेगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये निश्चित बात है।
बच्चे का कैरियर नहीं बनेगा। और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है आगे जॉब वगैरह मिलने में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं, ड्रग्स लेना है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है, दोस्ती करनी है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चा कहाँ जा रहा है, उसके स्कूल की दूरी कितनी है। उसके स्कूल की दूरी ऐसा नहीं कि आपने बोला अरे 20 किलोमीटर बहुत अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है, आपने नाम लिखवा दिया और उसके बाद वो 20-25 किलोमीटर बेचारा जा रहा है बस में बैठ के। अब सोचिए एक बच्चा 20 किलोमीटर जा रहा है, आने के बाद कितना थक जाएगा, कैसे होमवर्क करेगा। आप पास में ही किसी अच्छे स्कूल में लिखवाइए जिसमें कि आप अचानक जाके चेक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बस कैसी, कंडक्टर कैसा, उसमें सिक्योरिटी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है आप कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सब बातों पे ध्यान रखना है। और बच्चे की दोस्ती किससे हुई है, जो दोस्ती है जिसके साथ खाना खा रहा है, जिसके साथ जा रहा है, जिसके साथ घूम रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, ये भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, इसके साथ मैंने देखा है कई लोग कहते हैं लड़की है तो मैं तो ध्यान रखती हूँ, अब लड़का है तो क्या ध्यान रखना, लड़के की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी पता है आज के ज़माने में लड़के के लिए भी उतना ही खतरा है जितना लड़की के लिए। लड़का भी आपका सेफ नहीं है, जैसा लड़की के लिए खतरा वैसे ही लड़के के लिए भी खतरा अब हो गया आज के ज़माने में। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। फिर देखिए मुझे ध्यान है मेरे ही पड़ोस में एक थे जो बच्चे को बोलते थे जाओ बेटा बाहर खेलो, और मेन होल खुले रहते हैं, बच्चा मेन होल में गिर गया। बच्चा मेन होल में गिर गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की छोटी छोटी बात होती है कि बच्चा मेन होल में गिर गया, बच्चे की डेथ हो गई और माँ बाप को पता नहीं, या माँ लोग बहुत केयरलेस होती। ये सभी मेरे यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जो लोग हैं उनके लिए है ये मैसेज मेरा, कि वॉशिंग मशीन चला दी। अब वॉशिंग मशीन कई तरह की आती है, एक तो ऊपर से खुलती है, दूसरा साइड सामने से भी खुलती है। वॉशिंग मशीन चला दी, उनको पता ही नहीं छोटा बच्चा कहाँ है, किधर खेल रहा है, या बच्चा कई बार खेल खेल में अलमारी में छुप जाता है या पलंग के नीचे छुप जाता है, तो उनको कुछ पता नहीं है क्योंकि माँ बाप में बहुत लापरवाही आ गई है। मैं हमेशा दोष माँ बाप को देती हूँ, माँ बाप में बहुत लापरवाही आ गई है। बच्चा कार में बैठा है, कार आपकी जो कार है वो आपके पास खोलने के लिए जो है आपने सोचा थोड़ा सामान लेकर आते हैं, बच्चा कार में है क्या होगा, लेकिन शीशा चढ़ा है, बच्चे को बंद कर दिया आपने, आप सामान लेने चले गए, तो हो सकता है बच्चों को सफोकेशन वगैरह हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत केयरलेसपना आज के जनरेशन में केयरलेसपना बहुत आ गया है। उसके बाद बच्चा जो है आपको बच्चे को शुरू से संस्कार देने हैं, ऐसे नहीं कि 6 साल का 7 साल का 8 साल का हो गया तब आप संस्कार दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। संस्कार आपको शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने का होता है, उसके बाद 1 साल का होता है, 1 साल से आपको वो संस्कार देना है जो आपको उससे चाहिए। उससे बहुत अच्छे से बात करना और बहुत अच्छे से उसके साथ इंग्लिश में भी बात करिए, बहुत अच्छे से उसके साथ मैनर्स दिखाइए, तो वो वैसी ही चीज़ें सीखता जाता है। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी जो है, देखिए ज़िंदगी एक पहेली है और उस पहेली में क्या होता है कि उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और जब ये चीज़ें बहुत आती हैं तो बहुत परेशानियां होती हैं। तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दिमाग को स्थिर रखना है, काम जो है किस तरह से निकालना है, ये चीज़ें बहुत आनी चाहिए। और जनरली लेडीज़ बहुत जल्दी परेशान होती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत जल्दी लेडीज़ परेशान होती हैं। तो बच्चे का ध्यान रखना जो है वो हमेशा माँ बाप का ही काम है। और कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बटन है, गेहूं है, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो उसको रख देना है, कहीं नाक मुंह आँख नहीं डाल ले। मूंगफली के दाने बच्चे नाक में डाल लेते हैं, उनको भी ध्यान से रखना है, ऊपर आँख वगैरह में नहीं डाल ले, नाक में नहीं डाल ले। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ अपने बच्चे को हमेशा एहसास दिलाना है कि आप माँ बाप की छाया में बहुत सेफ हो, सेफ्टी है आपकी। जब आप इस तरह से करेंगे तो बच्चा आगे जब बड़ा होता है तो वो एक
बहुत आत्मविश्वास उसके अंदर भरा होता है, और कभी भी वो अपने मन में सुसाइड की भावना या कभी भागने की भावना या वो बच्चा फेल हो गया एग्ज़ाम में, इस तरह की भावना को नहीं लाएगा। और आपका बच्चा बहुत ही स्ट्रांग होगा। जो आपका बच्चा है, जब कैरियर का टाइम आएगा तो बहुत उसके अंदर फीलिंग्स स्ट्रांग बनने की होगी। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, थैंक यू सो मच।